जो कल फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें 14% की हाइक दी गई है ट्रांसपोर्ट फी में, तो हम इस स्टेप का वेलकम करते हैं। क्योंकि जिस समय स्कूल खुले थे मार्च में, इन्होंने एक लूट कार्ड निकाला था, जिसको हमने लूट कार्ड का नाम दिया था। लूट कार्ड निकाला था जिसमें इन्होंने 80 से लेकर 100% तक की हाइक की थी ट्रांसपोर्ट फीस में। उसके बाद हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया। हम बाज़ाब्ता फी फिक्सेशन कमेटी के पास गए। हमारे पास कंप्लेंट्स आई, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से भी कंप्लेंट्स आई। तो उसके बाद हम फी फिक्सेशन कमेटी से रिव्यू किया। तो आफ्टर दैट फी फिक्सेशन कमेटी ने उस पर गौर खोज करके एक 12% की इंटरिम हाइक दी थी। लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या प्राइवेट स्कूलों को वो गवारा नहीं हुआ, तो वो कोर्ट चले गए। तो उसके बाद कोर्ट ने उस ऑर्डर को अबियनेंस भी मैं कहूँगा, अबियनेंस नहीं भी कहूँगा, क्योंकि उस ऑर्डर में ये कहा गया था, कोर्ट ने कहा था फी फिक्सेशन कमेटी से कि आप सभी लोगों को सुनिए, सभी लोगों को सुनने के बाद इस पर आप नज़रसानी कीजिए। तो तकरीबन ये सिलसिला 6 महीने तक चला। तो इन्होंने 2 रिट पिटिशन डाली थी वहाँ पे कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट ने भी उसको मॉनिटर किया, फी फिक्सेशन कमेटी ने भी उसको मॉनिटर किया। हमें भी बुलाया गया वहाँ पर, हम 2 बार वहाँ चले गए, हमारी भी मीटिंग हुई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी बुलाया गया। हमसे भी पूरा जो गाड़ियों का खर्चा वगैरह एज ए पेरेंट एसोसिएशन हमने भी सबमिट किया प्रपोजल कि गाड़ी कितने की आती है, उसकी कास्ट क्या है, पेट्रोल क्या है, खर्चा क्या है, ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है। हमने भी अपना प्रपोजल दिया। हमारा जो प्रपोजल उस समय बैठा था वही 1300 से लेके 1400 तक। तो जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का उन्होंने दिया था वो कोई 2500-2600 रुपये का बनता था। तो फर्स्ट, तो उसके बाद कमेटी के पास हमने सारा प्रपोजल सबमिट किया। और कमेटी में जो लोग हैं, जिनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मेंबर ऑफ द कमेटी हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मेंबर ऑफ द कमेटी है, चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मेंबर ऑफ द कमेटी है, और चेयरपर्सन फी फिक्सेशन कमेटी जो चेयरपर्सन है मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस अतर हुसैन साहब। तो उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। सारी चीज़ों को देखकर वो इस नतीजे पे आए कि जो कल ऑर्डर निकला है, उन्होंने कहा है कि जो फी पेरेंट्स पे करते थे अक्टूबर 2019 में, उस पे 14% की हाइक होगी। तो पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर अक्टूबर 2019 में जिस समय एप्लीकेशन 370 हुआ था, तो उसके बाद स्कूल बंद हुए थे, तो उस समय हमारा जो ट्रांसपोर्ट फ़ी था, मान लीजिए किसी का कोई बच्चा 1000 रुपये ट्रांसपोर्ट फ़ी पे कर रहा था, उस पर आपने 14% बढ़ानी है। दैट मीन्स आपका जो अब फी बनेगा वो बनेगा 1140 रुपये। तो एज ए वेलकम स्टेप है। जो समय हमारे पास सब जगह से फ़ोन आए थे कि हमें जुल्म हो रहा है, ये जो इन्होंने 50% 60%, उस बेसिस पे एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पेरेंट, हम फी फिक्सेशन कमेटी के पास गए और पेरेंट्स का जो भी केस होता है हम आगे पुट फॉरवर्ड करते हैं, एजेंसीज तक ले जाते हैं। कि है ये जो हमारा सेशन चेंज किया है कि अगर हम जियोग्राफिकली देखेंगे तो हमारे लिए ये मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम ख़त्म करके उसके बाद वो जो नए साल की प्रिपरेशन शुरू करते थे। अब वो उनके पास कोई उतना लोड भी नहीं था, क्योंकि जो नए किताबें लेते थे घर में बड़े आराम से 1-2 महीने के लिए वो प्रिपरेशन शुरू करते थे। तो हमने कल भी इसमें कंडेम किया, क्योंकि ये ऑर्डर देखिए, ये जो बड़े बाबू हैं ऊपर एसी रूमों में बैठ के ये ऑर्डर निकालते हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया। मैं यहाँ पर स्कूलों की भी बात करूँगा, स्कूलों को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, यहाँ पर पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। यहाँ पर बहुत सारी अंजुमन है, उनके साथ भी कम से कम बात करनी चाहिए थी। देखिए, जब भी कोई मामला खासकर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ, तो आपने पहले लोगों के साथ यहाँ की जो जोग्राफिकल है, यहाँ का जो माहौल है, उस हिसाब से आपने सभी चीज़ों को डालना है, तभी हम कुछ कामयाब हो सकते हैं। क्या हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, अब 6 महीने हमारे बच्चों को बैठना है मार्च तक, और मार्च के बाद उनको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के बाद 2 महीने की छुट्टी आएगी, यानी अप्रैल मई की छुट्टी आएगी, यानी हमारे बच्चों के नए क्लास अब जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हम चाहेंगे गवर्नमेंट से इस पर नज़रसानी हो जाए। हम इसमें जितना पेरेंट एसोसिएशन का रोल रहेगा हम बिल्कुल निभाने के लिए तैयार हैं। हम जाएंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाएंगे, और भी जितने भी डिपार्टमेंट है सब जगह जाएंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये सेशन नहीं होना चाहिए।